तो चलिए स्टूडेंट, लेकर आया हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। और आज का हमारा वीडियो का टॉपिक रहने वाला है एक्टिविटी 1.8, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ऑफ क्लास 10 साइंस। तो बेटा ये जो एक्टिविटी है आपकी, ये रहने वाली है फोटो डिकम्पोजिशन पर बेस्ड। और इस एक्टिविटी में हम सिल्वर क्लोराइड का फोटो डिकम्पोजिशन की हेल्प से ब्रेक डाउन करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस एक्टिविटी में क्या कुछ हमें बताया गया है। अब देखो, जैसे स्टूडेंट आपको पता है कि ये जो रिएक्शन है, ये जो एक्टिविटी है एक तरीके की डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसलिए मैं थोड़ा सा रिकॉल आपको करवा देता हूँ। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? ये ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें सिंगल रिएक्टेंट एनर्जी की हेल्प से ब्रेक डाउन होता है और मल्टीपल प्रोडक्ट्स में जो है हमें रिजल्ट देता है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन आर दोज केमिकल रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स। और इसका एनिमेटेड व्यू आप यहाँ पर भी देख सकते हो। उसके बाद में, क्योंकि इस एक्टिविटी में हम फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, इसीलिए मैंने फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए भी एक रिकॉल करने के लिए स्लाइड ऐड की है। इसमें देखो, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। द केमिकल रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एज अ एनर्जी सोर्स, दैट रिएक्शन आर सेड टू बी फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये कौन सी केमिकल रिएक्शन है? ये ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स के बीच में बॉन्डिंग को ब्रेक डाउन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, और फिर जो है रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होता है 1 एंड मोर प्रोडक्ट में। तो ये जो है यहाँ पर बॉक्स में आपको जनरल फॉर्म दिखाई दे रही है रिएक्शन की, जिसमें सनलाइट जो है आपको जरूर लिखना है। अगर आप सनलाइट नहीं लिखते हो तो आप बता नहीं पाओगे कि किस टाइप की डीकम्पोजिशन रिएक्शन ये है। अगर जिन बच्चों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी जिसमें हमने एक्टिविटी 1.7 डिस्कस की है, उसमें मैंने कंप्लीट रिवीजन आपको करवाया है डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। और उसमें हमने देखा था कि 3 टाइप की डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है बेस्ड ऑन द एनर्जी दैट वी यूटिलाइज टू ब्रेक डाउन द बॉन्ड्स बिटवीन द रिएक्टेंट। और जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए भी मैं बता दूं कि ये एक सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है जिसमें हम थ्रू आउट द बुक जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देखते हैं। उस एक्टिविटी पे हम डिस्कशन करते हैं और एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और ये जो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं और ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको इस टाइप की वीडियो में इंटरेस्ट है, आप देखना चाहते हो, तो लाइक करो वीडियो को और पूरा एंड तक वीडियो को जरूर देखा करो, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं, रीड आउट करते हैं, फिर हम पता लगेगा कि क्या कुछ एक्टिविटी में हमें करना है। 4 सिंपल स्टेप में एक्टिविटी को डिवाइड कर रखा है। 1 बाय 1 मैं पॉइंट रीड करता हूं और आप जो है मेरे साथ में स्क्रीन की तरफ देखते रहिए। टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन अ चाइना डिस्क, व्हाट इज इट्स कलर? Place this china disk in sunlight for some time. Observe the color of the silver chloride after some time. स्टूडेंट, आई थिंक दिस इज द सिंपलेस्ट एक्सरसाइज फ्रॉम दिस चैप्टर। मुझे नहीं लगता कि इससे सिंपल भी कोई एक्सरसाइज होगी, क्योंकि इस एक्सरसाइज में तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ रहा। इस एक्टिविटी में क्या कहा है हमें? सिल्वर क्लोराइड आपको लेना है। सिल्वर क्लोराइड जो है आपको पाउडर के फॉर्म में मिलेगा। तो सिल्वर क्लोराइड आपको लेना है चाइना डिस्क के अंदर अप्रोक्सीमेटली 2 ग्राम, और उस चाइना डिस्क को बस आपको सनलाइट के अंदर कुछ टाइम के लिए रख करके छोड़ देना है। और अब आपको ऑब्जर्व करना है कि सिल्वर क्लोराइड के कलर में कुछ आपको चेंज होता हुआ नजर आएगा। बस इतना सा अपन को काम करना है। सो आई थिंक स्टूडेंट कि आपने जो एक्टिविटी हमारे बुक में गिवन है उसको समझ लिया होगा। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि कौन सा कलर में हमें चेंज दिखाई देगा। देखो स्टूडेंट, ये जो है मैंने पिक्चर ले रखी है बिफोर रिएक्शन की। अब क्योंकि हमने AgCl लिया है एज ए रिएक्टेंट, तो सिल्वर क्लोराइड का इनिशियल कलर बिफोर द रिएक्शन कैसा होता है? वाइट कलर होता है। और आफ्टर द रिएक्शन जब हम कुछ टाइम तक सनलाइट में चाइना डिस्क को रख करके रखेंगे और उसके बाद में जब हम कलर को ऑब्जर्व करेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमारा व्हाइट कलर का पाउडर अब ग्रे कलर में कन्वर्ट हो चुका होगा। अब जो है ये सारी यहाँ तक की तो बात बता रखी थी एक्टिविटी में। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मेन हमारा एक्टिविटी का एक्सप्लेनेशन, क्यों ये व्हाइट कलर्ड पाउडर AgCl का ग्रे कलर में चेंज हुआ। तो यहाँ से आप सब ध्यान से समझना। देखिए, AgCl जो है उनके बीच में बॉन्ड्स बने हुए हैं, क्योंकि ये रिएक्टेंट है और Ag के सिल्वर के मॉलिक्यूल्स ने क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स के साथ में बॉन्डिंग बना रखी है। अब हम सनलाइट की हेल्प से इसी बॉन्डिंग को ब्रेक डाउन करेंगे, और जब ये बॉन्डिंग टूटेगी तब सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन जो है वो अलग हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि हमने AgCl का पाउडर लिया है और पाउडर को हम कंसिडर करते हैं सॉलिड स्टेट में। अब जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो हमें चाइना डिस्क के अंदर ग्रे कलर का पाउडर मिलेगा। ये पाउडर बेटा ओनली एंड ओनली सिल्वर का होगा और इसको हम सॉलिड में कंसीडर करेंगे, जबकि जो क्लोरीन है वो गैसियस फॉर्म में एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज
हो जाएगा तो क्लोरीन जो हमारा बनेगा एज अ प्रोडक्ट, उसकी स्टेट कौन सी हम लिखेंगे, गैसियस स्टेट। तो अब हमारे चाइना डिस्क में केवल सिल्वर ही बचा रह जाएगा। और ये जो ग्रे कलर है, आपने सिल्वर मेटल के कोई भी आर्टिकल्स एंड ऑर्नामेंट्स देखे होंगे, उस टाइप का जो ये कलर है आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको पूरी एक्टिविटी समझ में आ गई है, कोई डाउट आपको नहीं रहा है। फिर भी अगर कोई डाउट इससे रहता है रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब जो है अगर हम बात करते हैं फोटो डिकम्पोजिशन की रिएक्शन के और एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर आपको एक और इक्वेशन दिखाई दे रही होगी। द सेम केस जैसा हमने AgCl के केस में पढ़ा था कि सनलाइट की प्रेजेंस में AgCl की बॉन्डिंग टूटती है, उसी तरीके से AgBr की बॉन्डिंग भी सनलाइट की प्रेजेंस में टूटती है। और जब हम सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट के अंदर रखते हैं तो इसमें सिल्वर अलग हो जाता है और ब्रोमीन जो है वो अलग हो जाता है। यहाँ पर भी याद रखने वाली बात यह है कि ब्रोमीन जो है वो गैसियस फॉर्म में लिबरेट होगा और एटमॉस्फेयर में मिल जाएगा। तो ये इसका एक और मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया। एग्जाम्पल इसलिए बताया कि कभी कभी फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के आपको एग्जाम्पल पूछ लेते हैं मोर देन वन, तो ये 2 इक्वेशन आप लिख सकते हो। उसके बाद में क्वेश्चन एक और बन सकता है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है इन दोनों रिएक्शन की, ये भी बेटा आपको थोड़ा सा दिमाग में रखने हैं। तो इन दोनों की बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यहाँ पर लिखी हुई है, आप चाहो तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इन दोनों रिएक्शन को आपको दिमाग में रखना है। अब थोड़ा सा मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन और ऐड कर देता हूँ। बहुत ही कम चांस होते हैं जो मैं बताने वाला हूं उसके बारे में आपसे पूछे, फिर भी इनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखो क्लोरीन गैस जो है वो यहां पर लिबरेट हुई है। क्लोरीन गैस की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज मैं आपको बता देता हूं। देखो जैसे ये ग्रीनिश येलो कलर में जो है एग्जिस्ट करती है रूम टेम्परेचर पे, और इसके बाद में इन्होंने इनकी ऑर्डर के बारे में बताया है मैंने, सफोकेटिंग, पंजेंट और इरिटेटिंग ऑर्डर होगी। अब ये जो चीज है मैंने इसलिए जोड़ी, अभी कुछ दिनों पहले मुझे एक बच्चे कमेंट आया था कि सर इरिटेटिंग ऑर्डर जिस गैस के पास में होती है उस गैस का मुझे नाम बताओ। तो बेटा इरिटेटिंग ऑर्डर वाली गैस काफी सारी होती है, जैसे अभी मैं आपको समझा रहा हूं ना, इसमें भी आप देखोगे कि क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों ही गैस इरिटेटिंग ऑर्डर रखती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और मैंने क्या बताया कि क्लोरीन जो गैस है वो ग्रीनिश येलो कलर की होगी, सफोकेटिंग, पंजेंट, इरिटेटिंग इसकी ऑर्डर होगी। आप क्लोरीन गैस को किस तरीके से डिटेक्ट कर सकते हो, वेट ब्लू लिटमस पेपर से आप क्लोरीन गैस को आइडेंटिफाई कर सकते हो। फिर बात करते हैं अगर हम ब्रोमीन गैस की, तो देखो बच्चों अगर आपने मेटल नॉन मेटल चैप्टर पढ़ा है तो ब्रोमीन एक ऐसा स्पेशल नॉन मेटल है जो अकेला नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, ये इसलिए भी खास है, ब्रोमीन की बात कर रहा हूं मैं। ब्रोमीन क्यों खास है, बिकॉज ब्रोमीन इज द अर्लीस्ट नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। फिर यहां पर हमें ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में नहीं मिल रहा है, यहां पर हमें गैसियस स्टेट में मिल रहा है, तो इसका कलर आपको ध्यान रखना है। इसका कलर कैसा होता है, ये एम्बर कलर का होता है और एक्सट्रीमली टॉक्सिक टू ह्यूमन बॉडी। ये जो गैस है ब्रोमीन गैस एक्सट्रीमली टॉक्सिक, पॉइजनस, हार्मफुल मानी गई है ह्यूमन बॉडी के लिए, बिकॉज इट कैन कॉज केमिकल बर्न, इन्फ्लेमेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्स। तो ये जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है हमारा, इसको अलर्ट करती है और स्किन बर्न के भी जो है चांसेस इससे रहते हैं। इसके अलावा ये एक इरिटेटिंग गैस है, इसीलिए स्किन, आईज और नोज के अंदर ये इरिटेशन क्रिएट कर सकती है। तो इन दोनों ही गैस का डायरेक्ट इनहेलेशन जो है वो प्रोहिबिटेड है, हमारे लिए बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो चलिए ये थोड़ी बहुत सारी बातें हो गई हमारी एक्टिविटी से रिलेटेड, और मैंने आपको क्लोरीन गैस के बारे में बताया और ब्रोमीन गैस के बारे में बताया। अब हमारा टाइम होता है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, नेम एंड राइट द रिएक्शन विच इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। आपको उस केमिकल रिएक्शन के बारे में बताना है जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में काम में आती है। तो बेटा जो अभी हमने 2 रिएक्शन पढ़ी है वो दोनों ही रिएक्शन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में काम में आती है। देखिए आंसर मैं रीड करता हूं, द व्हाइट सिल्वर क्लोराइड पाउडर टर्न्स ग्रे ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर एंड विथ द रिलीज ऑफ क्लोरीन गैस। और इसकी ये रिएक्शन आप जानते हैं। Similarly, silver bromide also undergoes decomposition to give silver with the release of bromine gas when exposed to air. अब ये बात भी हम जानते हैं कि AgCl और AgBr दोनों ही जो है सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज होते हैं और क्लोरीन और ब्रोमीन गैस रेस्पेक्टिवली वो रिलीज करते हैं। अब क्योंकि ये दोनों ही जो कंपाउंड है लाइट सेंसिटिव है, इसीलिए इन दोनों ही कंपाउंड का हम यूज करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 2 तरीके से आपको पूछा जा सकता है। व्हाई डू वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन डार्क कलर्ड बोटल्स। हम क्यों सिल्वर क्लोराइड के सॉल्यूशन कंपाउंड को डार्क कलर्ड बोतल में स्टोर करते हैं। और ये आपसे पूछा जा सकता है, व्हाई इज सिल्वर ब्रोमाइड स्टोर्ड इन ब्लैक बोटल्स इन द लेबोरेटरीज। साइंस लैब में सिल्वर
ब्रोमाइड जो है वो ब्लैक बोटल्स में ही क्यों स्टोर करके रखा जाता है। तो कंसेप्ट आप समझ गए होंगे बेटा, क्योंकि अभी हमने पूरी एक्टिविटी में जो एक्सप्लेन किया मैंने, उसमें मैंने आपको बताया कि AgCl और AgBr दोनों ही लाइट सेंसिटिव मटेरियल हैं। अब ये लाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, इनमें लाइट जैसे ही इन पर आती है ये डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाते हैं, इनके बीच की बॉन्डिंग जो है वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसीलिए इनको लाइट से प्रिवेंट करके डार्क कलर्ड बोतल में या फिर आप कह लो ब्लैक कलर्ड बोतल में स्टोर किया जाता है, बिकॉज क्योंकि इनको डिकम्पोज होने से बचाया जा सके। उसके बाद में हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके 2009 और 2010 वाले सेशन के अंदर। What change in color is observed when white silver chloride is left exposed to sunlight? State the type of chemical reaction in this change. I think आपको समझ में आया है क्वेश्चन। इसमें पूछा है आपको कलर चेंज के बारे में कि जब हम वाइट सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में एक्सपोज्ड करते हैं तो उसमें किस तरीके का चेंज आएगा, उसके कलर में किस तरीके का चेंज आएगा। और लास्ट में आपको बोला है स्टेट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन दिस चेंज। इस चेंज की आपको एक केमिकल रिएक्शन भी राइट डाउन करनी है। तो ये मैंने बता चुका हूँ मैं पहले भी आपको कि जब इनिशियली हम सिल्वर क्लोराइड का कलर देखते हैं तो वो वाइट पाउडर की फॉर्म में होता है, और जब हम उसे एक्सपोज कर देंगे सनलाइट में तो वो ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ग्रे कलर जो है ये किसका है, ये केवल और केवल सिल्वर का ग्रे कलर है, क्योंकि क्लोरीन जो है वो गैसियस फॉर्म में रिलीज हो चुकी है एटमॉस्फेयर के अंदर। अब इसमें आपको रिएक्शन लिखनी है, पूरे रिएक्शन लिखनी है, तो ये रिएक्शन आप लिख सकते हो। आई थिंक कि मैंने आपको 2-3 स्लाइड में रिएक्शन दिखाई है, तो अब आप उस रिएक्शन को लिख सकते हो, ठीक है। फिर ये अपना जो है लास्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो क्या पूछा है, ए लाइट सेंसिटिव कंपाउंड एक्स ऑफ सिल्वर इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। क्वेश्चन में बता रखा है कि एक एक्स नाम करके कंपाउंड है जो सिल्वर से बना है और ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर यूज होता है। ऑन एक्सपोज टू सनलाइट इट चेंज इट्स कलर टू ग्रे। जब हम इस एक्स नाम करके जो कंपाउंड है इसको हम सनलाइट में एक्सपोज करते हैं तो ये ग्रे कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब आपको आंसर देना है आइडेंटिफाई द कंपाउंड एक्स। ये कौन सा कंपाउंड है एक्स, इसको आपको आइडेंटिफाई करना है। राइट द केमिकल इक्वेशन टू एक्सप्रेस द अबोव चेंज। इस चेंज को आपको केमिकल इक्वेशन में लिख करके बताना है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, और ये किस टाइप की केमिकल रिएक्शन है इस चीज को भी आपको आइडेंटिफाई करना है। सो आई थिंक स्टूडेंट की इतना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देने के बाद में ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन तो आप खुद से कर ही सकते हो। तो बेटा ये आपको डू इट योरसेल्फ, आपको ये खुद से करना होगा, और मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं कि इस क्वेश्चन को आप जरूर अटेम्प्ट कर सकते होगे। अगर आप अभी भी इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो एक बार इस पूरी वीडियो को दोबारा से देख लेना, उसके बाद में आपको पूरी एक्टिविटी क्लियर हो जाएगी। ये था हमारा डिटेल्ड डिस्कशन एक्टिविटी 1.8 का, और कुछ क्वेश्चंस थे प्रैक्टिस जो हो सकता है इन आगे फ्यूचर एग्जामिनेशन में आपको पूछे जा सकते हैं बेस्ड ऑन दिस एक्टिविटी। अगर किसी स्टूडेंट को और कोई क्वेश्चन भी एक्टिविटी बेस्ड पर मिलता है तो वो भी बेटा आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ताकि जो बच्चा इस एक्टिविटी को देखे उसकी हेल्प हो जाए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक और नई वीडियो में एक और नई एक्टिविटी के साथ। थैंक यू।